लेकिन स्वामी जी, नौबत यहाँ तक अगर आ जाए तो चलिए, आप अकेले हैं, आपने सन्यासी का जीवन चुना है अपने लिए, लेकिन वो लोग जो दो केले हैं यानी जोड़े में रहते हैं और उसमें से किसी एक को खर्राटा आता है, बड़ी मुश्किल होती है और बड़े झगड़े होते हैं, तलाक तक की नौबत है। ये अकेले दो केले तो बड़ा जोरदार शब्दावली कर दिया आपने। एक तो दो केले कभी नहीं खाने चाहिए। खर्राटे वाले को जो है ना, केले से खर्राटे बढ़ते हैं। हाँ, केले से कफ बढ़ता है, केले से पित्त बढ़ता है। कुछ को ऐसा लगता है केला ठंडा है, केला खाने वाला यदि अस्थमा कफ कोल्ड है और खा लिया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का अटैक होकर के मर सकता है। तो केले और दो केले तो कभी नहीं खाना। कभी खा रहा हो तो दो चार ऐसे छोटे टुकड़े खा लेना, किसी को केले का मन हो। कफ कोल्ड इससे बढ़ता है, खर्राटे बढ़ते हैं इससे, एसिडिटी बढ़ती है इससे। बाकी जो हेल्दी है, अंडरवेट है, उनके लिए तो परमौषधि पौष्टिक आहार है, बच्चों को खिलाना चाहिए। आजकल के ये उससे पकाने लग गए केमिकल से, ये बड़ा ख़राब है। केले को भी केमिकल से पकाते हैं, वो एजिंग के चक्कर में कच्चा ही तोड़ लेते हैं, फिर केमिकल में डुबो करके फिर निकाल देते हैं। अरे राम। और आम को बहुत बहुत ज़्यादा केमिकल में पकाते हैं, इससे तो बचना चाहिए। स्वामी जी, आज बहुत सारे लोगों की समस्याएं दूर होंगी, बहुत सारे जोड़ों की जो नौबत स्लीप डिवोर्स तक की आ रही होगी वो भी ठीक हो जाएंगी सिचुएशन, और अब दोनों रोज़ाना आपके साथ अभ्यास करेंगे, योगा अभ्यास करेंगे और खर्राटे की समस्या भी दूर हो जाएगी। स्वामी जी, खर्राटे के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां और आती हैं, उसमें एक तो हाइपरटेंशन और दूसरी डायबिटीज़, ये दोनों बड़ी परेशान कर रही हैं। बहुत बड़े पैमाने पर लोग इससे पीड़ित हैं, तो एक छोटे छोटे सेशन में इन दोनों बीमारियों के उपाय भी बता दें आप। तो हाइपरटेंशन के लिए एक तो अनुलोम विलोम, फिर ब्राह्मरी उद्गीत, ये तो हमारे अमित जी और पूजा जी कर लेंगे। ब्राह्मरी उद्गीत, ओम और शीतली शीतकारी, ये दोनों। और बीपी तो हम पहले दिन से नॉर्मल कर देते। मन को शांत रखें, उथल पुथल नहीं, धीरज रखें। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, हमारी हैसियत औकात से ज़्यादा दिया है। अप्राप्त की इच्छा नहीं, प्राप्त का अनादर तिरस्कार नहीं, और अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं। यत्ने कृते न सिद्धति तत्र को दोष है। और मुक्तावटी बीपी ग्रिट और लौकी का जूस, ये तो बीपी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने बताया लौकी के जूस के साथ, एलोवेरा के साथ शीशम, पीपल और बेल के पत्तों का रस, ये भी बीपी को ठीक करता है। कितना ही उत्तेजना शरीर में बढ़ी हो, कितना ही ब्लीडिंग हो रही हो, कितनी एसिडिटी हो रही हो, कितने ही कोलाइटिस हो रही हो, एकदम से फ़ायदा होता है। अब बात रही हाइपरटेंशन के लिए आसनों की, तो उसमें मकरासन, भुजंगासन के साथ ही मर्कटासन और करा देते हैं, और शुगर का और बताते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे श्वास कम आता है तो बीपी शुगर के साथ ब्रेन की भी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे भाई, और उसमें फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो उसके लिए भी मेधावटी, मेमोरी, ओमेगा, न्यूरोग्रिट, इम्यूनो, इनका हम सेवन कराते हैं। मेधा हिस्ट्री सेवन भी कराते हैं बीपी में और मस्तिष्क के रोगों में, और शुगर में मधुहिष्टि से। और ये हाइपरटेंशन के लिए बड़ा अच्छा है। मर्कटासन आराम से करें। पवन मुक्तासन, लेट करके ऐसे, मात्र 2 आसन बता दे रहा हूँ कपालभाति के साथ। इससे तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, थोड़ा लंबा करना है। और मंडू का आसन बैठ करके, आज ही मैं एग्जाम्पल आपने को सबसे पहले दे रहा था। हमारे बेटी नेहा के पिताजी राजेश जी और उनकी माताजी सुषमा जी, देखो उनके साथ जो बैठी हुई, इंसुलिन बंद हो गया साहब, दर्द खत्म हो गए। कैंसर के कारण से हड्डी उनकी खराब हो गई थी, बोन डैमेज हो गई थी, उसको भी अच्छा करके बैठे राजेश जी। एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए भाई। राजेश जी ने कैंसर को ठीक किया, बोन डैमेज उसको रिपेयर किया, फिर यहाँ सब थेरापियाँ करा के वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, जो हमारे दीपक और लगे हुए अजीत जी, उससे दर्द भी ठीक कर लिया, इंसुलिन भी छूट गई। और शोभा के पति जो है राकेश जी, उनका भी ऑक्सीजन छूट गया, पार्किंसन ठीक हो गया, इंसुलिन बंद हो गई। तो हम तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उस दिन की प्रतीक्षा में है जब इंसुलिन का इन्वेंशन करने वालों को नोबल मिल सकता है। तो हमको नोबल की कोई चाहिए नहीं, हमारा तो काम ही नोबल है। लेकिन हमने इंसुलिन छुड़वा दी है लोगों की।
तो हम तो डबल नोबल के हकदार हैं, बाकी हमें कोई पुरस्कार चाहिए नहीं। ये तो हंसी मजाक की बात है। लेकिन ये मंडूक आसन करने से डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। 10-10 मिनट कराते हैं पवन मुक्त आसन और मंडूक आसन, और जिनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनको तो योग मुद्रासन भी करा देते हैं। कपाल भाती और ये आगे झुकने वाले आसन मना होते हैं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, क्योंकि नेहा बैठी हुई है, 5 महीने से प्रेग्नेंट है वो, और उसने अपने आप को बहुत संवारा है, सुधारा है, उभारा है। तो पहले तो हम उदाहरण दे रहे थे, एग्जाम्पल सेट किया था मीनाक्षी जी ने, अब नेहा जी मेरे भाई अमित जी नया एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। नहीं स्वामी जी, मैं तो ये बोल रहा था, डायबिटिक नहीं रहेगा, ये पॉइंट भी था भाई। आपने नोबेल पुरस्कार का जिक्र किया है। नोबेल पुरस्कार को लेके बहुत सारी बातें होती हैं, उसके लेके वो लोग उसके पक्ष में भी बोलते हैं, विपक्ष में भी बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन आपको जो नोबेल पुरस्कार मिला वो तो 140 करोड़ भारतीयों का है। मुझे लगता है 140 करोड़ भारतीय, भारत के वासी और जो भारतवंशी जो रह रहे हैं पूरे विदेश में, वो आपको जो नोबेल पुरस्कार देते हैं अपने दिलों से, दुआओं के जरिए, मुझे लगता है उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं इस पृथ्वी में। हम सभी नोबल सोल्स हैं। अच्छा स्वामी जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक सोते वक्त शरीर के ऊपरी हिस्से और को इंडिया हल्की टीवी ने सी तो काम किया, सब बड़ा ही कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। जी। अमित, ये हुसैन, मीनाक्षी, ज्योत्सना, पूजा भी अभी नई लड़की आई है, बहुत सेवा करते हैं। इतने खुश हैं सब कि इंडिया टीवी ने जो काम किया है, करोड़ों लोगों की दुआएं पाई हैं। रजत शर्मा जी ने, रितु जी ने, अनीता जी, पंकज जी भी जो हमारे पर्दे के पीछे रहते हैं, उनके लिए भी अभिनंदन। और साजिद भी है स्वामी जी। सूत्रधार वही है। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। अच्छा, एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी जी, थैंक यू उनको भी धन्यवाद जी, एक रिपोर्ट का जिक्र कर लेते हैं। इसके मुताबिक है कि सोते वक्त शरीर के ऊपरी हिस्से को हल्की सी ऊंचाई दें ताकि जो तकिया होता है और लगा दे पीछे, खराटों का कंट्रोल किया जा सकता है। इससे क्या स्पाइनल प्रॉब्लम नहीं होगी? क्योंकि लोग अगर तकिया लगाएंगे तो ये जो उपाय कितना सही है? देखो, ये जो ऐसे तकिया लगाते हैं ना, मोटा तगड़ा सा, इससे सर्वाइकल और हो जाता है। तो एक तो ये जो तकिया है वो ऐसा खड़ा हुआ तकिया नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा ऐसा स्लीपी सा ना, एक तरफ से थोड़ा पतला फिर धीरे धीरे ऊंचा हो, तो एक लेवल में ऐसे रहे। तो ऐसे रहने से तो ज़्यादा मोटा तकिया लगा दिया तो सांस और रुक जाएंगे, गला और रुंध जाएगा। तो बहुत हल्का सा तकिया, इतना बड़ा नहीं। ये तो मैंने दवा का डिब्बा तो बिल्कुल नहीं लगाना है। तो पता लगा लोग इस्तेमाल करने के बाद डिब्बे को तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा हल्का, 2 इंच से ज़्यादा नहीं। तो ये ऐसे थोड़ा सा 2 इंच का लगाया, इससे ठीक रहता है थोड़ा। और बाई करवट लेने से दाएं स्वर चलता है। ऐसे ऐसे लेटते हैं, घुटने पर घुटना। तो ये जो ऐसे लेटते हैं, ये दाएं स्वर चलता है। तो दाएं स्वर चलेगा तो खर्राटे कम आएंगे। दाएं स्वर सूर्य स्वर है। अग्नि सोमात्मकम इधर, सूर्य अग्नि का और चंद्र सोम का प्रतीक है। तो ये ऐसे बाएं करवट सोने से भी खर्राटे कंट्रोल होंगे, क्योंकि इससे सूर्य स्वर चलता रहे। ये स्वर विज्ञान भी योग विज्ञान में बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरा जीवन का विज्ञान है। सूर्य स्वर जिनका ज़्यादा चलता है उनमें शौर्य, वीरता, पराक्रम, ओज, तेज, साहस बहुत ज़्यादा होता है। और जिनका चंद्र स्वर ज़्यादा चलता है उनके जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, दिव्यता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य ज़्यादा रहता है। तो ये जितने भी हमारे, और ऐसे ही हमारे राइट लेफ्ट ब्रेन है, एक हमारा लॉजिकल ब्रेन है, एक हमारा इमोशनल ब्रेन है। तो लेफ्ट से हमारा इमोशनल और राइट से हमारा लॉजिकल ब्रेन भी एक्टिवेट होता है। ये भी अनुलोम विलोम जो है ना, ये इसलिए बहुत ज़ोरदार है। इससे मस्तिष्क के रोग भी दूर होते हैं, और बाकी और भी बहुत कुछ बता दिया। और मेरे भी स्वामी जी दोनों ब्रेन इस टाइम बहुत एक्टिव है। और अग्नि सोमात्मकम मैसेज ये मिल रहा बार बार कि योगाभ्यास बढ़ाना होगा, क्योंकि कभी भी खर्राटे की समस्या ना हो, वरना पत्नी छोड़ के चली जाएंगी, और शादी हो चुकी है तो सन्यासी बनने का ऑप्शन भी मेरे पास नहीं रह गया। तो खर्राटे कभी नहीं आने चाहिए। और स्वामी जी, आपको वाकई में प्लॉट देना पड़ेगा फिर हुसैन जी को, परमानेंट प्लॉट। अरे भाई, ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।